हाँ जी, नाउ लुक एट हियर। अब मेरी बात जरा ध्यान से समझिए। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक आपका मूविंग चार्ज है, आपको उसके ऊपर फोर्स निकालना है। जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो तो वो क्या फोर्स फील करेगा। तो देखो एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड किया गया था कि जब भी कुछ चार्ज होता है, आप मान लेते हैं आपने पहले 5 कूलम का चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लगाया और वो कुछ ना कुछ फोर्स फील करता है। अब आपने 5 की बजाय उसको 10 कूलम कर दिया, फिर देखा तो जो उसकी जो कर्विंग जो स्पीड थी वो और ज्यादा तेज हो गई, जल्दी घूमने लग गया। आपने जैसे उसको 15 कर दिया, उसकी और ज्यादा तेज हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे आप चार्ज को इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे उस पर लगने वाला फोर्स भी वेरी कर रहा है। सो दैट्स मीन्स कि जो फोर्स है, जो आपका ये है, जो फोर्स है मूविंग चार्ज पे लगने वाला फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस चार्ज के वैल्यू के। उसके बाद दूसरा हमने क्या देखा कि जो एफ एम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी वेलोसिटी के साइन थीटा के इक्वल। जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेलोसिटी के साइन थीटा के इक्वल, यानी वी साइन थीटा के इक्वल। ओके। उसके बाद ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के, कि जितना ज्यादा फील्ड की स्ट्रेंथ होगी फोर्स उतना ज्यादा लगेगा, सबको पता होता है। तब इन तीनों को कंबाइन करके हमारी वैल्यू आती है एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। जो फोर्स आएगा दैट विल बी इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ से एफ एम आपको पता है प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो यहाँ से एफ की वैल्यू हो जाएगी के क्यू वी बी साइन थीटा। बट एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट योर के इज इक्वल टू 1। Now your force will become F is equal to QVB sin theta, and this is very important formula. You have to learn this. इसी फॉर्मूले के बेस पे आगे आपके डेरिवेशंस आएंगे। क्लियर? Now listen. अब सबसे बड़ी चीज आती है कि जो फोर्स हमारे पास आया ये हमें तो पता है, इन चीजों पर डिपेंड करता है। अब इस फोर्स की हमें डायरेक्शन भी चाहिए कि भाई मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी पार्टिकल अगर मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है, लेकिन वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है हमें उसकी वैल्यू पता करनी होती है। तो वैसे तो हमेशा याद रखना कि वो हमेशा परपेंडिकुलर ही लगता है मैग्नेटिक फील्ड के और वेलोसिटी वेक्टर के, ठीक है ना। क्योंकि हमें देखो यहाँ से पता चल रहा है, ये देखिए कि v क्रॉस बी और v क्रॉस बी का जो वेक्टर आएगा वो v और b के परपेंडिकुलर आता है, क्योंकि हमारे पास ये वेक्टर प्रोडक्ट है। ये तो आपने पढ़ा है, ठीक है ना। क्योंकि v एंड b आपका वेक्टर प्रोडक्ट है, इसीलिए v क्रॉस b की जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगी। दैट मीन्स जो फोर्स की वैल्यू आपकी आएगी वो v और b वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। जो फोर्स की वैल्यू है वो v और b वेक्टर के परपेंडिकुलर ही आपको मिलेगी। नाउ फिर भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स निकालने के कुछ फॉर्मूले कुछ तरीके में दे रखे हैं। एक आपका होता है स्क्रू रूल, एक आपका होता है थंब रूल, एक आपका होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। स्क्रू रूल, थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड पाम रूल। सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्रू रूल की। देखो स्क्रू रूल क्या कहता है कि V से B की तरफ आप स्क्रू को घुमाओ, V से वेलोसिटी से B की तरफ स्क्रू को घुमाओ। जैसे मान लेते हैं कि सपोज करो कि ये आपका कोई मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड डायरेक्शन में, यानी आपके मोबाइल स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रहा है कोई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। और आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो सपोज आपके मोबाइल स्क्रीन के पैरेलल चल रहा है, मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन जो भी आप देख रहे हो उसके चार्ज पार्टिकल पैरेलल चल रहा है। तब आपको करना क्या है, आपको स्क्रू को घुमा के देखना। अपने माइंड में इमेजिन करो कि स्क्रू है यहाँ पे कोई, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और आपका जो क्या नाम है इसका, जो चार्ज पार्टिकल। वेलोसिटी वेक्टर है वो ऐसे है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, वेलोसिटी वेक्टर ऐसे। तो आप स्क्रू को इस तरह से घुमाओगे ऐसे, समझ में। मेरे हाथ में सपोज बड़ा सा स्क्रू है तो मैग्नेटिक फील्ड तो आपका ऐसे जा रहा है आपकी मोबाइल की स्क्रीन तरफ, आई एम पॉइंटिंग आउट यू, आपकी तरफ जा रहा है, ठीक है। और वेलोसिटी इधर है तो मैंने इसको ऐसे घुमाया ऐसे। तो आप सोचो अगर मैं स्क्रू को ऐसे घुमाऊंगा तो बाहर की तरफ निकल के आएगा, बात आई समझ नहीं आई। अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा तो ऊपर जाएगा और ऐसे घुमाऊंगा तो वो नीचे आएगा। स्क्रू तो जानते हो ना आप सभी, यस। ठीक है। तो जब मैं स्क्रू को ऐसे घुमाऊंगा तो नीचे को आएगा। इसका मतलब
तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो आपकी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, यानी मोबाइल स्क्रीन से बाहर की तरफ होगी, इस तरह से। ये देखो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की या फोर्स की? फोर्स की आई समझ में नहीं आई? यस सर। ठीक है। दूसरा होता है थंब रूल। थंब रूल तो बहुत सिंपल है। थंब रूल जैसा आपने अभी उसमें पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, अब यहाँ आप उल्टा कर दो। यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आप अपनी उंगली रखेंगे, सॉरी वेलोसिटी वेक्टर तरफ उंगली रखेंगे, और फील्ड की तरफ उसको अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे, ठीक है ना? बात ऐसे नहीं आई? आप एक काम करो, इन सबको छोड़ के आप एक पाम रूल कर लो। पाम रूल सबसे इंपॉर्टेंट भी है और सबसे ज्यादा असरदार भी है, पाम रूल, ठीक है? डोंट हैव एनी टेंशन। लेफ्ट हैंड रूल और पाम रूल। पाम रूल ये बोलता है कि अपने हथेली को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखो। जैसे मैग्नेटिक फील्ड आपका टुवार्ड्स आपकी तरफ आ रहा है ना स्क्रीन से, क्योंकि मैंने ऐसे क्रॉस करा है, तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे कर दिया और वेलोसिटी वेक्टर को मैंने ऐसे कर दिया। तब जिस डायरेक्शन में हमारी ये होगी, पाम होगा, उस डायरेक्शन में आपका फोर्स होगा। समझ में आई बात? जैसे आप ऐसे मान लो, सपोज मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे जा रही है, वेलोसिटी वेक्टर ऐसे जा रहा है, तब वो ऐसे पार्टिकल जा रहा है तो वो ऐसे फोर्स लगेगा उसके ऊपर, और वो ऐसे इस तरफ आएगा। ये बताओ पाम रूल समझ में आया कि नहीं आया? सर पाम कौन से हैंड का होगा? ये आपका होता है इस वाले हाथ का, राइट हैंड का। ओके। हाँ जी, ठीक है ना? तो उसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। और लेफ्ट हैंड रूल का ये उंगलियां होती है, ये तो सबको आता होगा, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। समझ में आई बात? फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। जिस डायरेक्शन में आपका ये पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उस डायरेक्शन में आपका करंट होगा, और आप इसको उसी डायरेक्शन में आप उंगली को रखोगे। जहां मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पे ये वाली रखोगे। तो ये जो अंगूठा है, ये जो थंब है, ये जो ठेंगा है, ये जिस डायरेक्शन में जाएगा उधर आपका फोर्स लगेगा। ये बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? आ गया सर समझ। आ गया? तो नीचे मैंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, आपने करना क्या है, उन एग्जांपल से मुझे उनकी डायरेक्शन बताएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, दिख रहा है आपको इस वाले में? Yes, मुझे अब ये बताओ, इसमें आपका मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? अपवर्ड। सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड है, उसी डायरेक्शन में फोर्स कैसे लग सकता है? अच्छा अपवर्ड। मैग्नेटिक। हाँ जी, अपना पाम रूल लगा दो। देखो अपवर्ड। मेरी तरफ देखो आप जरा, मैं दिख रहा हूँ ना आप सभी को, दोनों को, तीनों को आई मीन। तो मेरे अकॉर्डिंग देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर जा रही है, ठीक है? तो मैंने ऐसे अपनी उंगलियां रख ली, और जो चार्ज है वो अंगूठे की तरफ जा रहा है ऐसे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स होगा वो ऐसे होगा, अपवार्ड डायरेक्शन में, यानी कि इधर आपका जो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा इधर, इस डायरेक्शन में। बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? ओके। अब आप इस वाले को बताओ, सेकंड वाले पार्ट का वेस्ट। बताइए किधर जाएगी? वेस्टवर्ड डायरेक्शन। वेस्ट। वेस्ट। वेस्ट या लेफ्ट राइट करके बता दो या मेरे को, लेफ्ट राइट या लेफ्ट। ऊपर नीचे? लेफ्ट। लेफ्ट। लेफ्ट में जाएगा? आरिशो यस। चलो देखते हैं। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग करता हूं तो देखो मैग्नेटिक फील्ड तो मेरी तरफ आ रही है, ठीक है? और जो ये चार्ज पार्टिकल है वो जा रहा है इसके परपेंडिकुलर ऐसे, तो इस तरफ से जाएगी, ठीक है? चलिए, तो अब मेरे ख्याल से अब आप ये वैल्यूज निकाल लोगे। इस वाले इन दोनों का और बताओ, नीचे जो है एक आपका ये आ गया, इसका बताओ मुझे। इसका बताओ कहाँ जाएगा? इसका तो पेपर के अकॉर्डिंग दे रखा है मैंने कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड द प्लेन। इनसाइड द प्लेन, यस सर। यानी अपवर्ड जाना चाहिए सर। अपवर्ड। यस सर। देखो मेरी बात सुनो,
चार्ज पार्टिकल डायरेक्शन तो ये है, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन ये है मैग्नेटिक फील्ड की। तो अपने थंब को रखो, ये देखो जरा, इसमें थंब आपका इसके अकॉर्डिंग देखो, मैंने अपनी उंगलियां कर दी मैग्नेटिक फील्ड पे ऐसे, और चार्ज पार्टिकल जा रहा है ऐसे, ठीक है ना, जरा समझ जाना, मैं थोड़ा सा टेढ़ा हो पा रहा हूँ। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ही आपकी ये उंगलियां चलेगी, और चार्ज पार्टिकल की तरफ मैंने अंगूठा रख दिया, तो इस तरफ जाना चाहिए, यानी कि इनवर्ड हो जाएगा आपका यानी इस तरफ आपका। पर सर ये जो बताओ। सर डॉट है इसका मतलब बाहर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड। नहीं नहीं, मैंने ये डायरेक्शन दे रखा है, ये तो चार्ज को दिखा रखा है मैंने, ये डॉट नहीं है ये, ठीक है अच्छा ना। अच्छा। ये एक चार्ज है, और ये डायरेक्शन दे रखी है ना वेलोसिटी की, तो दे रखी है मैंने, ठीक है। अच्छा, ठीक है सर। अब इस वाले का मुझे बताओ, इसका क्या होगा, फोर्थ वाले का। सर फोर्थ का आउटवर्ड। फोर्थ बाहर का जाएगी सर बाहर की आउटवर्ड। तरफ। आ गया मैग्नेटिक फोर्स निकालना सभी को, चारों रूल समझ में यस आ सर। गए, पाम रूल, थंब यस रूल। सर। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे, कल मैं तुम्हें आगे करा दूंगा, कल तो क्या टेस्ट ले लेंगे, परसों आगे करा दूंगा मैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है। ओके सर। अच्छा, दूसरा, कल टेस्ट में जहाँ तक बताया था वहीं तक हो जाएगा, बट आपने इसको ढंग से पढ़ लेना है। परसों मैं एक बार थोड़ा सा सुनूंगा आपसे, उसके बाद मैं तुम्हें आगे कराऊंगा, ठीक है।